समय निकाल करके आए हैं। मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष संशयः। शास्त्र में बताया गया, आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, क्या मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष संशयः। शास्त्र में 3 बातें अति दुर्लभ है। कौन कौन सा? मनुष्यत्व, मनुष्य का तन मिल जाए, इसको दुर्लभ बताया गया। मनुष्य का तन मिल जाए ये दुर्लभ है, ये जल्दी मिलता नहीं। ये तो मानो अकारण करुणा वरणारे भक्तवांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी जी की कृपा होता है ना, तब जाकर के यह मनुष्य का तन मिलता है। मनुष्य का तन मिल जाए, उसमें भी मोक्ष का कामना जागृत हो जाए नहीं। तन तो मिल गया लेकिन मोक्ष का कामना जागृत जल्दी नहीं होता। मोक्ष मतलब इस धराधाम पे, इस मृत्यु लोक पे हमारा जन्म ही ना हो, हम प्रभु के निज धाम में रहें, उनकी सेवा करें। क्योंकि इस संसार का नाम दुखालय है, मृत्यु लोक का नाम दुखालय है। यहाँ पे हमारा जब जन्म होगा ना तो कोई ना कोई दुख सताएगा ही। इसलिए जब मनुष्य का तन मिल जाता है, यह दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य का तन बड़ा दुर्लभ है महाराज। और मनुष्य का तन जैसे तैसे मिल जाए भगवान की कृपा से, उसमें भी मोक्ष का कामना जागृत हो जाए, यह भी दुर्लभ है। एक बुढ़िया मैया कि उसकी सासू, एक बुढ़िया मैया की जो बहू है ना, बड़ी परेशान करती थी। बुढ़िया मैया को डांटती थी बार बार, ये काम करो वो काम करो। ऐ बुढ़िया मैया, ऐ सासू माँ, जाइए जंगल में जाकर के लकड़ी लेके आइए। अब बुढ़िया मैया क्या की, जंगल में गई। जंगल में जा करके लकड़ी का गट्ठर बांध ली, कुछ ज्यादा। ध्यान से सुनिए, बुढ़िया मैया जंगल में गई, लकड़ी का गट्ठर ज्यादा बांध ली और उठा रही है तो लकड़ी का गट्ठर उठ नहीं रहा था। तो पुकारने लगी, हे कन्हैया, एकरा ले बढ़िया रहल तू ही उठा लेता। हे कन्हैया, एकरा ले बढ़िया रही तू ही उठा लेता। भगवान बोले, अरे ये बुढ़िया मैया के मन में मोक्ष का कामना जागृत हुआ है कि मुक्ति हो जाए इसका, ये पुकार रही है मुझे। तुरंत भगवान प्रकट हो गए वहां पर, बोले बुढ़िया मैया से, ओ बुढ़िया मैया चलो हम आपको लेके चलेंगे। तो बुढ़िया मैया पता है क्या बोली? बोली कि करा कर ले जी को, कि करा के। भगवान बोले, अभी ना आप बुलाई, हे कन्हैया ये करा ले बढ़िया रही तू ही उठा लेता। तो बुढ़िया मैया बोली, हम अपना के थोड़े कहतन, अई गठरिया के कहतन, लकड़िया के गट्ठर के। हाँ, तो कितना भी घर पे बहू सताए, पुत्र सताए, लेकिन मन में मोक्ष का कामना जागृत नहीं होता कि हे प्रभु मेरा मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए। ऐसा एकाध साधु संत ही हैं जिनके मन में विचार आता है कि हमारी मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। घर में भाई खटपट, तो चल बाबा के मठ पे। दादाजी नाराज हो गए घर से, चल दिए स्टेशन पे कि अब जा रहे हैं हम मठ पकड़ेंगे। लेकिन वहाँ पे बैठ गए स्टेशन पे और सोचने लगे क्या कि चलो मेरा पुत्र ना मुझे कुछ बोला, मेरी बहू ना बोली है, मेरा छोटा सा नन्हा सा वो नाती क्या बिगाड़ा है। तो अब नाती के मुंह में फिर चले आए घर पे। तो ये मोह ममता ऐसी है जिसके कारण हमारे हृदय में मोक्ष की कामना जागृत नहीं होती है। भूल से यदि आप पंडित जी को प्रणाम कर रहे हैं और पंडित जी के मुख से भूल से निकल गया कि आपका मुक्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए, हे पंडित जी काल समरो के गोड़ ना लगो, कहे तुरंत जीते जी मुआवत है। अरे महाराज, मुक्ति मोक्ष क्या, इस धराधाम पे हमारा जन्म होगा तो हमें दुख कष्ट भोगना ही पड़ेगा, चाहे लाख पैसा है ना,
तो कोई ना कोई रोग घेर लेगा हमारे शरीर में, तो तन से परेशान हो जाएंगे। कोई ना कोई यहाँ पे दुख है ही, दुख सताएगी। इसलिए ये दुर्लभ है मोक्ष का कामना जागृत होना। 3 बातें अति दुर्लभ है संसार में। मनुष्य का तन मिलना, मनुष्य का तन मिल जाए उसमें भी मोक्ष का कामना जागृत हो जाना। और तीसरा अति दुर्लभ बताया गया क्या? महापुरुष संशय, महापुरुषों की संगत। जल्दी अच्छे साधु संतों की संगत नहीं मिलती है, वो लोग भटक रहे हैं। सब लोग भर मारे, आइए मेरे यहाँ आपका काम हो जाएगा, आइए मेरे यहाँ आपका काम बन जाएगा चकाचक, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके लोग दुनिया वालों को मूर्ख बना रहे हैं। महापुरुष की यदि अच्छे संत की संगति हो गई ना, तो आपका कल्याण होना ही है। क्योंकि हमारे शरीर पे कोई चींटी बैठ जाए और हमको जाना है बलिया, यहाँ से बलिया जाना है, तो वो चींटी हमारे शरीर पे बैठी है, वह भी हमारे साथ चली जाएगी बलिया। वैसे ही महापुरुष संत, यहाँ महापुरुष के संगत में हम आ गए, तो महापुरुष जो संत रहते हैं ना, ये तो निश्चित है कि वो प्रभु के चरण शरण ग्रहण किए हैं, तो वो प्रभु के धाम में जाएंगे। तो यदि हम भी लाख पापी हैं, अत्याचारी हैं, दुष्ट आत्मा हैं, अच्छे संतों के संगत में है ना, उनका चरण शरण ग्रहण किए हैं ना, तो संत के साथ हमारा भी मुक्ति होना तय है। इसलिए महापुरुषों की संगत जल्दी मिलती नहीं है, बड़ा भटकना पड़ता है। और अच्छे संतों की संगति हो गई तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान